अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वसीम शौकत और आप देख रहे हैं वे टू यूरोप। तो आज बात करते हैं जर्मनी के बारे में और जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले चले देखते हैं कि जर्मनी कहाँ पे मौजूद है दुनिया में, दुनिया के नक्शे पे किस जगह पे आके उभर रहा है। तो जो अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता चलूँ कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन में आता है और शेंजन कंट्रीज़ में आता है। शेंजन में ऑलमोस्ट 26 से 27 ममालिक आते हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन में ईयू में 29 कंट्रीज़ जो है उनका शुमार होता है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है और जर्मनी के जो नेबरिंग कंट्री हैं, जर्मनी की जो सरहदें हैं वो स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के साथ और फ्रांस के साथ भी जाके मिलती हैं। तो जर्मनी में ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाती है। और आज हम बात करेंगे जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, जो कि आप पाकिस्तान से एक्वायर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी या फिर एफएससी की बेस पे आप हासिल कर सकते हैं। तो चलें बात करते हैं कि आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले ये है कि आपके पास, अगर आप जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास हैं कि हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कि आपके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। ग्रेड्स इन द प्रीवियस एजुकेशन, आपके पास अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए ताकि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकें। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल है, आपको जर्मन या इंग्लिश, ऑब्वियसली आपको जर्मन तो नहीं आती होगी लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, जो कि मे बी आपका आइल स्कोर भी कंसीडर आपको आपसे पूछा जाएगा, मे बी वो भी रिक्वायर्ड हो, जो कि 5.5 से अबव होना चाहिए। आपके पास सीवी होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आईडी और पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए जो कि ऑप्शनल है, अगर आप रखेंगे तो आपके वीज़ा रेशो ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। अब आ जाते हैं जी वो स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास रिकोगनाइज बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि एचएससी से या फिर फॉरेन ऑफिस से रिकोगनाइज होगी, मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ग्रेड्स होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, सीवी होनी चाहिए और मोटिवेशन लेटर एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड में आपकी डिग्री है। उसके बाद जो सेकंड बात है, अब आ जाते हैं जी प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड करना है। जर्मनी में मेजर ये यूज़ होता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ थर्ड पार्टी यानी यूनी असिस्ट को अलाउ करती हैं कि वो उनकी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। वहाँ पे आप यूनी असिस्ट में एप्लीकेशन जाके अपनी सबमिट करवा सकते हैं। जर्मन वीज़ा फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने वो सबमिट करवाने हैं और उसके बाद आपने वेट करना है यूनिवर्सिटी के रिस्पांस का। अगर आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल रिसीव होगी और एडमिशन लेटर रिसीव होगा। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन होगा, आपने ब्लॉक अकाउंट में अपने पैसे डिपॉजिट कराने हैं जो कि अमाउंट होगी ऑलमोस्ट 10,500 आप कर सकते हैं, 10,300 समथिंग यूरो होते हैं जो आपने ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट आपने जमा करानी होती है। जर्मन में आजकल जो ब्लॉक अकाउंट है, आप डोचे वेले बैंक या फिर आप एक न्यू सर्विस है जो जर्मनी की गवर्नमेंट से अप्रूव है, जिसे आप फिनटीबा के नाम से भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन जर्मनी चाहिए होगी जो कि 30,000 यूरो तक कवर करती हो, जो कि आपकी मोस्टली 10 से 20,000 में पाकिस्तान से में बन जाएगी। आपको 30,000 यूरो सबमिट नहीं करवाने, जैसा आपको 30,000 यूरो की कवरेंस चाहिए होती है। ठीक है, ये आप चीज़ अपने जहन में रख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस वो मैं बता दिया, सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो कि आइल्स होगा, 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड प्रॉपरली जो कि वीज़ा एप्लीकेशन होगी, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बायोमेट्रिक पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए और वीज़ा फ़ीस आपकी सबमिट होगी जब आप वीज़ा के लिए जाके वीज़ा जमा करवाने लगेंगे। वीज़ा फ़ीस अब आई थिंक सो इंक्रीज़ होके 70+ यूरो तक चली गई है, पहले वो 60 यूरो थी। जब आप यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और आपको मिलेगा एडमिशन लेटर और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होगा। और सेकंड जो थिंग होगी वो आपको आपकी जो आपने अगर कोई फ़ीस है वो सबमिट करवाई होगी तो आपको वो भी देंगे कि हाँ इस स्टूडेंट ने हमारी फ़ीस भी सबमिट कर दी हैं। उसके बाद आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाओगे, वीज़ा के लिए जाओगे, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब करोगे। और आप मज़ीद आपके ज़हन में कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।
आपको मज़ीद बता दिया जाएगा और आने वाली वीडियोज़ में मैं इससे ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें बताऊँगा। आज ये चीज़ें सरसी सरसी आपको बताई गई हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मैं जर्मन स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास जिनके मैं इंटरव्यू करूँगा जो पाकिस्तान के अपनी ओन पे वीज़ा लगवा कर यहाँ पे गए हैं, किसी एम्बेसी या किसी भी ऐसी चीज़ में वो नहीं गए किसी दूसरे शख्स के पास से जहाँ से उनको जाके किसी की हेल्प ली हो। वो अपनी ओन पे अपनी रिसर्च पे उन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा लगवाया। हम इंशाल्लाह उनके भी इंटरव्यूज़ करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आपको टाइम पर रिसीव हो सकें। आज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।